कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। बेटर है कि महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद अपने घर गए। महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद घर गए, दरवाजा खटखटाया, भिक्षा मांगने गए। भिक्षा आमदेही, यशोधरा ने दरवाजा खोला और बुद्ध के उस रूप को देख के अवाक रह गई। उसने बोला भिक्षा दूंगी उससे पहले एक सवाल है, भिक्षा दूंगी उससे पहले मेरा एक सवाल है। बुद्ध ने बोला पूछ। यशोधरा ने पूछा जो जंगल में ढूंढने गए थे क्या वो घर में नहीं था? जो ज्ञान जंगल में गए थे ढूंढने क्या वो घर पर नहीं मिल सकता था? बुद्ध मुस्कुरा के जवाब दिए मिल सकता था, ये पता तो जंगल में जाके चला। मिल सकता था लेकिन ये पता जंगल में ही जाके चला। उसको जंगल में जाके पता चला कि घर में मिल सकता है। तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मिलेगा सब। तलाशी अपनी ही लेनी है यार, किसी और की तलाशी लेने का कोई जरूरत नहीं है। दोष किसी और का है, ऐसा जिंदगी में। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा, ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी। और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी, अनकंफर्टेबल रहिए। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हैं उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। ध्यान से सुनना। जिंदगी में चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो सालो, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर? वो तो आएंगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त कभी नहीं निकलोगे। पहले इंतजार कर रहा हूं सारी ग्रीन हो जाए, सब हो गई, हम निकलूं। आप ऐसे निकलते हैं क्या? आप एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो है नहीं, तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए। इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते हैं। मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको एक तकलीफ नहीं होती कौन से पत्ते आए, उसको पता है जो आए हैं उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे में तो किस्मत खराब है जी।